जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। तैमूर साहब, सबसे पहले तो माजरत कि आपको काफ़ी डिले करवाना पड़ा, लेकिन आपका ओपिनियन, आपका स्टेटमेंट भी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैयर बुखारी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि असेंबली जो है वो डिज़ोल्व कर दें और फिर इलेक्शन की जो है वो नई तारीख भी दी जा सकती है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करती। अलायंस तो आपका है, लेकिन बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की राय से या बजट से इत्तेफाक नहीं कर रही थी। क्या लगता है आपको कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या नहीं? मैं समझता हूँ कि जरूर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करी और इसके अलावा हमारे मुल्क के पास कोई चारा नहीं है। ना तो हम इसमें री इलेक्शन कराना रखते हैं इकोनॉमिक ताकत और ना ही हम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने दे सकते हैं। जो हमारे सियासी मसाइल है वो भी चल रहे हैं, जो हमारे मुआशी मसाइल है वो भी चल रहे हैं, पर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ हम बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो मसले मसाइल थे जो 3.5 साल में खिचड़ी पकाई थी इमरान खान न्याजी ने उसको कवर अप करने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक बात थी नैयर बुखारी साहब की, तो वो थोड़े जरूर गुस्से में थे, पर अगर आप उनका पूरा बयान सुने तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मसले हैं तो हमें बताएं, हम आपको हल करके देते हैं। बिल्कुल। ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जो हल नहीं हो सकते। तो उन्होंने शायद गुस्से में आके ये बात भी कह दी, पर मैं नहीं समझता ये हमारी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है। हमें पूरी इंस्ट्रक्शन है फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट करने की, फैसले लेने की, और ये हमारी जरूर डिमांड है और जायज डिमांड है कि जो भी ये करते हैं उनको फैसला पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के मिलकर लेना चाहिए। जी तैमूर तालपुर साहब, ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तब इमरान खान साहब ने जो है वो रेड जोन में धरना दिया था। फिर उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है तो जमात इस्लामी जो है वो धरना दे रही है। आईपीपी का मामला उठाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने आईपीपी से मुआहदे किए हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें मुंजमद किया जाए। तो इस तरह तो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी बड़े नाम आ जाएंगे। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ा मसला है आईपीपी का जी। और तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़े चैलेंजेस जो आज फेस कर रहे हैं से एक ये महंगाई है बिलों के हिसाब से। कराची हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह हाल बहुत खराब है। फसल के मेरे ख्याल से आवाम से ऊपर कोई भी नहीं होता है। इनके मालिकान जो भी हो उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, इंसाफ होना चाहिए और बिजली के बिल जो है हर सूरत में कम होने चाहिए। जो भी डिमांड करता है बिजली के बिलों की, मैं समझता हूँ कोई भी जमात हो जायज डिमांड करिए, क्योंकि लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना, यहाँ पर एक खातून ने पैसे जमा किए थे अपने ऑपरेशन के लिए। तो बिजली का बिल जब आया तो उनके रिश्तेदारों ने उस पैसे को बिजली के बिल में इस्तेमाल कर लिया और वो औरत ने हाथ में खुदकुशी की। तो ये ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें सियासत से बाला पर होकर देखनी पड़ेगी। अच्छा तैमूर साहब, फिर इस तरह तो आपकी बातों से यूँ लगता है कि जमात इस्लामी जो धरना दे रही है, आप लोग उस धरने से इत्तेफाक करते हैं कि जी ठीक है ये धरना होना चाहिए? मैं ये नहीं कहता धरना होना चाहिए, पर मैं ये भी नहीं कहता कि धरना नहीं होना चाहिए। ये एक सियासी राइट है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आपको स्टडी की इजाजत देती है, आपको एहतजाज करने की इजाजत देती है, जब तक और जहाँ तक पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हो रहा, जैसे दंड नहीं हो रहे, ये धरना दे, जरूर धरना दे, हम कभी भी इनको बयान करेंगे। अच्छा तैमूर साहब, क्योंकि जब असद कैसर साहब ने ये कहा था, क्योंकि आपने भी यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, देखी होगी, जब असद कैसर साहब ने ये कहा था कि हम खुद जाएंगे जमात इस्लामी की रैली में शरीक होंगे, लेकिन जमात इस्लामी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम पीटीआई के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, उनकी रैली में शरीक हो जाएं, लेकिन हम अलायंस नहीं बनाएंगे। मतलब जमात इस्लामी इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें पता है कि किसी भी हुकूमत के साथ, किसी भी पार्टी के साथ जो अलायंस बनाना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जमात इस्लामी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलखुसूस कराची में हुकूमत है, 18 साल से कराची में हुकूमत रही है। यहाँ पे भी वही हाल है, बिजली के बिलों का, टूटी फूटी सड़कें हैं। नो डाउट ट्रांसपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है, हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया है, लेकिन बिजली गैस का बहरान, इस पे ताहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबू नहीं पा सकी है। क्या कहेंगे?
PGCA इलेक्ट्रिक एक वफाकी इदारा है। मैं समझता हूँ कि रोड रस्ते बहुत बेहतर हो चुके हैं, कराची के बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बहुत इम्प्रूव किया है। पूरे पाकिस्तान की जो बेहतरीन मुफ्त इलाज अस्पताल है वो सारे सिंध हुकूमत ने बनाए हैं। बिल्कुल। और सिंध के सूबे में बनाए हैं। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट के निजाम में आपने देखा है जिस तरह से बस सर्विस, पिंक बस की हमने खुद हिमायत की। बिल्कुल। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि हम जिनकी तारीफ कर सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा पहले चीज जो है हमारे बस में नहीं है, या तो फिर कर दें मुराद अली शाह साहब के हवाले, तो आप देखें टीम पे भी नीचे ले आएंगे, लोड शेडिंग को भी कंट्रोल करेंगे। तो कोई चीज नहीं संभल रही उसमें हम शिकायत भी कर सकते हैं। और चैनल जवाहर भुट्टो साहब ने कहा हुआ है कि जैसे वो वापस पाकिस्तान आएंगे उनका पहला इसी एजेंडा पे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होगी। बिल्कुल तैमूर साहब, ये तो मुराद अली शाह साहब ने तो कहा ही है कि हमें इख्तियार दे दें, हम थर के कोल से जो है वो बिजली बना देंगे। लेकिन कुछ मुखालिफिन हैं, वो ये कहते हैं कि कच्चे के डाकू तो आप पकड़ नहीं सके और बिजली बनाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? कच्चे के डाकू पे बहुत जबरदस्त वहाँ पे एक्शन हो रहा है। हमारे पुलिस वाले भी शरीक हुए हैं और हमने बड़े अमाउंट में डाकू को गिरफ्तार भी किया है और उनकी हलाकत भी हुई है। तो ये जो इशू है मैं समझता हूँ ये हमने फेस ही तब किया था आफ्टर द केयर टेकर पीरियड। जब केयर टेकर पीरियड आया था उसी में हालात खराब हुए, उसके बाद में कुछ टाइम जरूर लगा है, पर हमने अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये बात हुई थी आज़ाद उम्मीदवारों की और रिजर्व सीट के हवाले से, तो ये फैसला जो है वो PTI के हक में आ रहा है, ये आने वाले वक्तों में आएगा कुछ, क्योंकि आपको पता है रिव्यू पिटिशन और मज़ीद चीज़ें जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ क्या रखती है इस पर रिजर्व सीट्स के हवाले से? हमें बहुत दुख हुआ है कि जो फैसला आया वो एक बारिश कैसे जमात को सपोर्ट के लिए, जिन लोगों ने कहा कि हमें सुन्नी तहरीक की सीटें चाहिए, जज साहबान ने कहा कि सुन्नी तहरीक नहीं पर इनको PTI सीट मिली थी, बैंड ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर चुके हैं जिसमें इंटर पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया। तो इतने बड़े फेवर देना और फिर बात के बाद जो है उनको सपोर्ट करना, का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फोटो की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं जज साहबान की, और ये उम्मीद करते हैं कि जो फैसला है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि PTI के दफातर जो है वो बंद नहीं होंगे, वो अब खोल दिए जाएंगे। जब एक जमात को बैन कर दिया गया है, जब एक जमात में पूरे अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कानून होते हैं उनके अमल नहीं किया, तो कैसे ये कानून को पेमेंट दिए जा रही है? तशवीशनाक बात लेकिन दूसरे हाथ पे आप ये भी तो देखें तैमूर साहब के इमरान खान साहब जो है वो फौज से बात करने के लिए तैयार हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है, उनका ये स्टेटमेंट है जो मीडिया पे भी चला। उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौज के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, चंद अनासर थे, चंद लोग थे चंद अफराद थे जिनके खिलाफ मैंने बात की है, मैंने कभी भी अपनी फ़ौज के बारे में, अपने फ़ौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह जब किसी बच्चे को है तो अपनी माँ को पुकारता है, उसी तरह से इमाम जो है फौज की भी पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, बैसाखी को उनको दी गई थी और वो भी हर तकलीफ में अपने माँ को याद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में। ये बात करने को तैयार है, पर उनकी बातों में दम है। ये कहते हैं कि मैंने किसी इंस्टीट्यूशन पे बात नहीं की है, हालांकि उसने इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक करा है, उसने कमांडर हाउस पे अटैक कर रहा है, उसमें हमारी सरकारी अमीर का क्या कसूर था, उन्होंने बहुत बड़ी जाति को इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाजायजी की है उन्होंने, और उनका जो इंटेंशन है वो एंटी पाकिस्तान है। मैं कोई कह सकता हूँ ये बात। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपके वक्त का सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी तैमूर तालपुर साहब की, और फॉर्म 45 से लेके या फॉर्म 47 की तफसीलन गुफ्तगू जो है वो हम आपसे कर रहे थे, और आपने भी ये गुफ्तगू सुनी है। क्या लगता है आपको कि इलेक्शन जो हैं वो जल्द हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि नैयर बुखारी साहब का तो कहने का मकसद ये था कि अगर आपसे कुछ नहीं संभल रहा या आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और आपसे नहीं हो पा रहा, तो हम आपकी मदद करते हैं। कैसे एलैबोरेट करेंगे इसे सर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस का मुतालबा करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस बात का ज़रूर मुतालबा करेंगे कि या तो हकीकी मानों में 8 फरवरी को जिन्हें मैंडेट मिला है उन्हें हुकूमत दे दी जाए,
हुकूमत फॉर्म 45 के जरिए या फॉर्म 47 के जरिए, फॉर्म 45 के जरिए जो लोग जीते हुए हैं जी 47 की तो ये हुकूमत है ना, अब तो 45 वालों को मिलने का प्लान है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा ही ख़तरनाक रुझान जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया हुआ है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर तनकीद करेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मानना से इनकार करेंगे तो ये मुल्क मियाँ नवाज शरीफ साहब के बकौल जंगल बन जाएगा। माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से उस वक्त जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि आपको कोई हक़ नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना मानें, अगर फ़ैसला नहीं मानेंगे तो मुल्क जंगल हो जाएगा। तो आज मैं यही कहता हूँ कि ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है। जब से PDM की दूसरी ये हुकूमत है, इन्होंने शुरू से पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया है अदलिया के ख़िलाफ़। जब भी इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है ये इसी किस्म की चीज़ें करते हैं। 8 जजेस का फ़ैसला है वही इम्प्लीमेंट होगा, वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, बस ये मैं जुमला मुकर्रर, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। रिव्यू किया जाएगा नईम कुरैशी साहब। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है नईम साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।